पढ़ना के साथ ताकत गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार मोहब्बत का संदेश दिया। ज्योतिबा फूले साहब, जिन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया। साहू जी महाराज, जिन्होंने आरक्षण का आंदोलन चलाया। सभी बहुजन महापुरुषों की बात हो, संविधान के माध्यम से लड़ने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को जन जन में ले जाने वाले बामसेन PS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब, जिनका आप आज जन्मदिन मना रहे हैं, और न्यायप्रिय लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की मीटिंग में आए समता वर्ग बिहार के सभी पदाधिकारी, सभी उपासका उपासिकाएं, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा था, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने पहले बामसेन बनाई, DS4 बनाई, और सबसे बाद में माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते समय माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जो संविधान का प्रियम्बल है, संविधान के प्रियम्बल में आपने देखा होगा जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस 3 प्रकार का जस्टिस होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी आपको राजनीतिक न्याय देकर गए हैं, 1 वैल्यू 1 वोट। मगर सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है वो माननीय काशीराम साहब ने देश में चलाने का काम किया। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासन करना है। क्यों कहा माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों से कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है? क्योंकि जो शासक होते हैं वही न्याय की बात है, चाहे वो आर्थिक न्याय की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो। इस देश में संविधान के लागू होने के 75 साल के बाद भी आज भी सामाजिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय नहीं है। इसलिए माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर नारा दिया कि बहुजन समाज पार्टी मात्र केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने जगह जगह जाकर, गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाने का काम किया। लोगों को कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको शासक बनाना चाहते थे, आप शासक जमात हैं, क्योंकि आपकी वोट ज्यादा है। पहले 2 प्रकार से राजा बनता था, या तो तलवार के बल पर राजा बनता था, या रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे लोगों पर ताकत नहीं है तलवार चलाने की, क्योंकि उनको राज अधिकार नहीं है तलवार चलाने का, ना उनके पास में कोई रानी है जिससे राजा पैदा हो जाएगा। मैं तुम्हें वोटिंग का अधिकार देना चाहता हूं, वोट का इस्तेमाल करना, आप अपना राजा बनाइए। तभी तो कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए वोटिंग का अधिकार दिया था, क्योंकि मेरे लोग अगर वोटिंग का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो शासक जमात बन जाएंगे, और जब शासक जमात बन जाएंगे तो उन पर कोई शोषण नहीं कर पाएगा। ये माननीय काशीराम साहब ने घर घर में पहुंचाने का काम किया इस बात को, और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आदेशित कर गए हैं कि आपको शासक बनना है। तो लोगों ने कहा काशीराम साहब क्यों मजाक करते हो, हम तो कांग्रेस के साथ ही ठीक हैं, क्योंकि 84 तक हमारा समाज कांग्रेस को वोट देता था और किसी को वोट नहीं देता। मगर माननीय काशीराम साहब ने मुर्दा लोगों के अंदर जान फूंकने का काम किया। उनको कहा कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोलकर नहीं गए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तो इस बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई है। मगर लोगों ने माननीय काशीराम साहब की बात को नहीं माना। यहां तक कि लोगों ने कहा कि जो तुम सपना दिखा रहे हो हम शासक बनने का,
ये हो सकता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय काशीराम साहब की पीड़ा को समझा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 3 जून 1995 को पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मैम जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो जो लोग माननीय काशीराम साहब से कहते थे कि ये हो सकता नहीं, उन्होंने नारा दिया। क्या नारा दिया? काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम लगाई। और दूसरा नारा क्या दिया? पहला नारा दिया, जिनको विश्वास नहीं था उनको विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम जगाई। और दूसरा नारा दिया, नारा क्या दिया? माननीय काशीराम साहब से वादा किया। वादा क्या किया? कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे। ये वादा किया माननीय काशीराम ने। मगर अफसोस की बात यह है कि पहरेदार कमजोर हो गए हैं। अगर किसी समाज का, किसी घर का पहरेदार कमजोर हो जाता है तो लुटेरा उसकी वोट को लूट कर ले जाता है, लुटेरा उसके घर को लूट कर ले जाता है। ये जो वोटों की लूट है ना, ये वैसे लूट नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, या मोस्टली लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे। ये कहावत थी कि हाथी वाले लोग जो है ना, सबका खा लेते हैं, सबका पी लेते हैं, मगर वोट हाथी को देते हैं भैया, और कहीं नहीं जाएगी कि वोट। मगर ये जो भ्रम था, जो माननीय काशीराम साहब ने समाज को ना बिकने वाला बनाया था, वो अब टूटता नजर आ रहा है। अब लोगों को पता लगा है कि समाज को भी तोड़ा जा सकता है, इस हाथी को कमजोर किया जा सकता है। जो माननीय काशीराम साहब ने विश्वास का हाथी बनाया था, उस हाथी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। हाथी केवल निशान नहीं है, हाथी हमारी ताकत है, ताकत हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे बच्चों का भविष्य है। हाथी केवल जानवर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हाथी का चुनाव जीत लिया तो माननीय काशीराम साहब ने उसको रिपीट करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नीला कलर लिया तो माननीय काशीराम साहब ने उस नीले कलर को लिया। हाथी कलर क्यों, हाथी क्यों लिया? क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज जो बनाया है, तो हाथी विशाल होता है, विशाल। उसको पता नहीं है उसमें कितनी ताकत होती है। अगर वो जिस दिन अपनी ताकत को जान जाएगा, वो अपने सारे अधिकार को छीन लेगा। और नीला आसमान होता है, जैसे आसमान भेदभाव नहीं करता, वैसा नीला कलर भी भेदभाव नहीं करता है। हम न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और इंसान से इंसान को मोहब्बत करने की बात करते हैं। हम नफरत की बात नहीं करते। ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? तो माननीय काशीराम साहब को आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मैं माननीय काशीराम साहब को राजनीतिक शास्त्र का उनको मैं वैज्ञानिक मानता हूं। उन्होंने वो सपना पूरा कर दिया जो सोच भी नहीं सकते थे। और मुझे विश्वास है कि ऐसे महापुरुष की जो कुर्बानी है वो जाया नहीं जाएगी। लोग फिर दोबारा जागरूक हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। उन्होंने कहा था कि गलती हो गई, हमने अपने परिवार को छोड़ दिया, हमने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, हम दूसरों के चक्कर में लगे। कभी हम झाड़ू के चक्कर में लगे, कभी पंजे के चक्कर में लगे। अब हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर तुम मजबूत हो, तुम्हारा घर मजबूत है, तुम्हारी पार्टी मजबूत है, जब भी तुम्हारा मान सम्मान है। अगर तुम्हारी पार्टी कमजोर है, तुम कमजोर हो, तो कोई भी तुम्हारा मान सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग आएंगे, शासक जमात बनना है ना, और हम लोग तो शासक नहीं बनना चाहते। माननीय काशीराम साहब तो आपको शासक बनाना चाहते थे। माननीय काशीराम साहब ने जो बात कही है, आज वो बात हकीकत हो रही है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने नहीं मानी माननीय काशीराम साहब की बात। अगर काश हम माननीय काशीराम साहब की बात मान लेते और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को मजबूत करते, तो ये स्थिति नहीं होती। 3%, मात्र 3% बनिया समाज यहां पर 11 साल राज करता है और फिर दोबारा एक बनिया आ जाता है। अरे हम लोग यहां पर 20 से 25% लोग हैं, हम क्यों नहीं बन सकते शासक? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये समता बोध बिहार से मेरा पुराना नाता है।
2018 में दिल्ली के अंदर मैंने एक यात्रा निकाली थी, संविधान जागरूकता अभियान निकाला था मैंने। और वो संविधान जागरूकता जो कि 7 लोकसभा दिल्ली के अंदर है, तो एक एक दिन हर लोकसभा में रुकना था। तो एक दिन मुझे यहाँ भी रुकने का मौका मिला था, एक दिन नाइट स्टे हमने यहाँ भी करने का। ये साथी है कमाल बात के। यहां से क्रांति पैदा की जा सकती है। बौद्ध विहार केवल पूजा करने के लिए नहीं है, ये देश की दिशा को निर्धारित करने के लिए भी है। आज आपने देखा होगा बिहार के अंदर महाबोधि विहार को कब्जा रखा है, उसका मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अगर हिंदुओं के जितने भी स्थान हैं, सब पर हिंदुओं का कब्जा है। मुसलमानों के जितने स्थान हैं, मुसलमानों का कब्जा है। क्रिश्चियनों के जितने स्थान हैं, उन पर क्रिश्चियनों का कब्जा है। हमारा एक बौद्ध विहार है, उस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है, और वो भी कानून बनाकर ब्राह्मणों का कब्जा करने का काम किया है। जो एक्ट है, बीटी एक्ट 1949 का, उसमें ब्राह्मणों की नियुक्ति है और ब्राह्मण वहां पर सारा मैनेजमेंट देखने का काम करते हैं। आपकी विरासत को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और भारत में बुद्धों के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। ये दिखाई नहीं देता क्या? आप लोगों को जगना होगा। हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम शांति पर विश्वास करते हैं, मगर हमारी ज्यादा परीक्षा मत लो। जब तक भी तुमने परीक्षा लेने का काम किया है, इस देश में हम लोगों ने निर्णायक काम करने का काम किया है। आप लोग कब तक हम पर शोषण करते रहेंगे? माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर केवल मैं ये कहना चाहता हूं, आपको माननीय काशीराम की सोच की पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया, आपने 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया, पूर्व की सरकार बनाने का काम किया, तो जितना काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया, इतना किसी भी प्रदेश में काम नहीं हुआ। तो आगे बताइए आप दिल्ली में देखिए, कल जो लोग यहां से गए होंगे, बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, जो दिल्ली के लुटियंस जोन में है। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, नोएडा जब जाएंगे, नोएडा से घुसेंगे तो गौतम बुद्ध की बड़ी स्टैचू लगा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर बनाने का काम किया। आप थोड़ा आगे जाएंगे, एक तरफ करोड़ों रुपए की जमीन है, सेक्टर 14, सेक्टर 15, फिल्म सिटी, हजारों करोड़ों रुपए की जमीन है, और एक तरफ तुम्हारी विरासत है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र। वो कब बना? जब तुम शासक थे। थोड़ा आगे जाओगे, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में बनाने का काम किया। थोड़ा आगे जाओगे तो आप इंटरनेशनल गौतम बुद्ध सर्किट देखेंगे, जहां पर रेसिंग होती है। थोड़ा आगे जाओगे आप तो वहां पर आप दुनिया का सबसे अच्छा हाईवे देखेंगे। और थोड़ा आगे जाएंगे लखनऊ में, जो नवाबों की नगरी थी ना, आज वो जवानों की नगरी है, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर की नगरी है, आज वो बुद्ध की नगरी है, वो माननीय काशीराम साहब की नगरी है। वो आप लोगों की विरासत है वहां पर। क्या ये स्वाभिमान नहीं है हमारा? अगर आप अपने स्वाभिमान को कमजोर करने का काम करेंगे, तो कैसे फिर माननीय काशीराम साहब की हम जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं? उनकी पार्टी से नफरत करेंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। माननीय काशीराम साहब केवल एक पार्टी की वफादारी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं, वो पूरे समाज की, पूरे देश की धरोहर है। माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये हम मांग करते हैं, और ये मांग यही सुननी चाहिए। जिस माननीय काशीराम साहब ने कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा, जब उनकी माता जी ने बोला कि बेटा अब काफी एज हो गई है आपकी, अब शादी कर लीजिए, तो साहब ने बोला कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो इस देश के वंचित समाज को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को याद दिलाने के लिए बाहर निकला हूं कि आपको हुक्मरान समाज बनना है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा अपने माता जी के नाम। उन्होंने कहा कि माता जी चरण स्पर्श, काशीराम आपके लिए मर चुका है। ये शब्द है उस लेटर के। और 4 कदम खाई माननीय काशीराम साहब ने। पहली कदम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा, दूसरी कदम खाई मेरे नाम पर एक भी पैसा बैंक बैलेंस में नहीं होगा, तीसरी कदम खाई कि मेरे नाम पर एक भी इंच जमीन नहीं होगी, और चौथी कदम खाई कि मैं और जीवन पूरे उम्र
ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को ले जाने का काम करूंगा। जिन्होंने एक भी इंच जमीन नहीं ली, आज पूरे देश में उनके स्टैचू हजार एकड़ में लगे हुए हैं, हजार एकड़ उनके नाम पर जमीन है। राष्ट्र दलित प्रेरणा देख लेना, ऐसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हर घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, हर घर में माननीय काशीराम साहब है। क्यों है? क्योंकि समाज के परिवर्तन के लिए अपना पूरा जीवन देने का काम किया है। उनकी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते तो क्या मेरे जैसे वकील बन पाते? क्या देश में IAS, PGS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन पाते? नहीं बन पाते। ओनली बिकॉज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सैक्रिफाइस। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर लड़ाई लड़कर हमारे लिए अधिकार नहीं लेकर आते, संविधान नहीं बनाते, तो हम लोग इस देश में अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते तो बताइए। और कुछ जो हमारे भाई गांव में रह रहे हैं, आज भी मूंछ नहीं रखा सकते हैं, आज भी बारात नहीं निकलने देते हैं, आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, आज भी मटका छूने पर मर्डर कर दिया जाता है। ये कैसा देश है? हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे अपनी आजादी के लिए? अपने आने वाले बच्चों की आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? हम घरों में शांत क्यों हैं? बताइए आप लोग। एक जीवन मिलता है, केवल एक जीवन है, उससे ज्यादा नहीं जीवन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही जीवन में 3000 साल की गुलामी को काट दिया। माननीय काशीराम साहब ने एक ही जीवन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आपकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने का काम किया। एक ही जीवन में बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन करके आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और एक जीवन हमारा है, हम क्या कर रहे हैं उस जीवन में बताइए? केवल हमारे लोग क्या कर रहे हैं? केवल हमारे लोग टाइम पास कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि आइए मीटिंग में आइए, वकील साहब टाइम ही नहीं है। क्या हो गया भाई? टाइम ही नहीं है। टाइम तो 24 आवर्स सबके पास में है। नेचर ने समय सबको बराबर दिया है। एवरीबॉडी हैव द 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव द 24 आवर्स। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा टाइम होता है? नोबडी कैन परचेज अ सिंगल सेकंड। कोई भी एक सेकंड खरीद सकता क्या? जिन्होंने अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपए खर्च किया है अंबानी में, वो कहने लगे कि 24 घंटे तो कम पड़ते हैं, मुझे 2 घंटे और फालतू मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब सबके बराबर 24 घंटे हैं तो हम घरों में बैठकर क्या इंतजार कर रहे हैं? अगर बेटी को डॉक्टर अम्बेडकर ही विल नॉट रिटर्न बैक, वो वापस नहीं आने वाले। माननीय काशीराम साहब वापस नहीं आने वाले। बहन जी आज हैं जो संघर्ष कर रही है, हमें बहन जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे नेता, स्वाभिमानी नेता कई हजारों सालों में पैदा होते हैं। आप स्वाभिमानी नेता मैं क्यों कह रहा हूं? तो आपको घटना बताना चाहता हूं। अभी हम 1 तारीख को लखनऊ में गए थे सारे लोग। बहन जी ने बताया कि अंबानी का 4 बार फोन आया कि बहन जी मेरे बेटे की शादी है, आप आशीर्वाद देने के लिए आ जाओ, आपको प्राइवेट जेट वगैरह दे देंगे। तो बहन जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरे समाज के लोग यह सोचने लगे कि बहन जी के पास धन्ना सेठों के लिए समय है, हमारे लिए समय नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं गई। दूसरा बहन जी ने उदाहरण दिया कि आकाश जी की शादी हुई तो कोई भी विपक्ष का नेता बहन जी ने नहीं बुलाया। बहन जी ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री को कहती तो प्रधानमंत्री भागाया। मैंने इसलिए प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया कि विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया कि मेरा समाज ये ना सोचने लगे कि बहन जी तो डर गई नहीं। ये सम्मानित है बहन कुमारी मैडम। बहन जी तो आज भी हमारे बारे में सोचती है, समाज के बारे में सोचने का काम करती है। ये पार्टी बड़ी मुश्किल से बनी है। ये माननीय काशीराम साहब की खून पसीने की पार्टी है। लास्ट दिन माननीय काशीराम साहब ने लगाकर इस पार्टी को बनाने का काम किया है। माननीय काशीराम साहब ने भूखा रहकर इस पार्टी को यहां तक लेकर आए हैं। इस पार्टी को खत्म मत होने देंगे। ये पार्टी खत्म हो गई तो आपके बच्चों का भविष्य खत्म होने वाला है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। जितने भी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, ये आपके संविधान को बचाएगी नहीं,
ये केवल ढोंग करते हैं, ढोंग बचाने का ये आपकी पार्टी को नहीं बचा सकते हैं। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट से कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने बौद्ध विहारों में राजनीति की बात कीजिए। हम कहते हैं कि नहीं, राजनीति की बात मत कीजिए, ये बौद्ध विहार है, यहाँ तो हुज्जत है और जगह नहीं होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ राजनीति कितनी जरूरी है। अगर राजनीति बुरी होती तो मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जिनकी दादी को 30 गोली मारी गई, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, उनको तो इतनी चला जाना चाहिए था अपने संतान कि भैया राजनीति बुरी चीज है, मेरे पिताजी को मार दिया, मेरी दादी को 30 गोली मार दी, मुझे राजनीति नहीं करनी। अब उनको जिद है कि बनना है तो देश का प्रधानमंत्री बनना है और कुछ नहीं बनना है, ये है राजनीति। दूसरा उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश के बाबा आदित्यनाथ बचपन से योगी हैं, शादी